नमस्कार, मैं सूरज सिंह। आज आपके लिए माय डियर स्टूडेंट, आज आपके लिए हम आपके हिंदी लिटरेचर का एक न्यू चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं। आपका PT2 एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। टर्म 2 एग्ज़ाम में आप लोग प्रवेश कर चुके हैं, तो उसी के पोर्शन से रिलेटेड आज चैप्टर आपके सामने लाया हूँ। आपके हिंदी लिटरेचर का बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आप सभी लोग मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, जिससे आपको ये अच्छे से अच्छे समझ में आ सके। तो आपके हिंदी लिटरेचर का चैप्टर 13 ईश्वर की रचना का तिरस्कार, न्यू वीडियो है। ईश्वर की रचना का तिरस्कार, इस पे आज का मेरा वीडियो है। तो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है, समझदारी का वीडियो है, और वैसे भी ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में हम लोग एक संक्षेप में इसकी चर्चा करेंगे। क्या है इस पार्ट में, क्या चीज बताई गई है। पूरा पार्ट तो वीडियो में नहीं भेजा सकता, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि संक्षेप में आपको उस पाठ का मूल सार, मूल शिक्षा दे सकूं, आपको समझा सकूं। तो चैप्टर नेम है ईश्वर की रचना का तिरस्कार। आपका जो चैप्टर है वो है ईश्वर की रचना का तिरस्कार। ईश्वर मीन्स क्या होता है? परमपिता परमेश्वर, सभी लोग जानते हैं। रचना मतलब उनकी कृति, और तिरस्कार मतलब अपमान, अनादर करना। तो पाठ का मूल विषय क्या है? ईश्वर की रचना, यानी भगवान की जो रचना है उसका तिरस्कार करना, यानी उसका अनादर करना। तो इस पाठ में हमें बताया गया एक मेढक के परिवार की से शिक्षा दी गई है। एक मेढकी होती है, उसके पुत्र होते हैं। तो एक बार मेढकी बाहर घूमने जाती है, तो अपने बच्चों को सलाह देके जाती है कि आप सब लोग घर से बाहर मत जाना। तो मेढकी के जाने के पश्चात लेकिन बच्चे, चूंकि बाल स्वभाव होता है, तो वो नहीं मानते हैं और घूमने के लिए बाहर जाते हैं। वहां पे उन्हें एक विशाल जानवर दिखाई देता है जिसका नाम गाय होता है। तो वो सब लोग उसकी आवाज को सुनते हैं, उसके भारी भरकम शरीर को देख के वापस लौट के आते हैं। तो उसी के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। तो उसकी माँ मेढकी समझ जाती है कि ये लोग गाय के बारे में ही बता रहे हैं। तो मेढकी की माँ अपने बच्चों से मजाक के अंदाज में कहती है कि आपने जो पशु देखा वो कितना बड़ा था? तो बच्चे बोलते हैं बहुत बड़ा। तो उसकी माँ जो होती है अपने पेट को फुला करके बार बार बोलती है इतना बड़ा, इतना बड़ा। लेकिन बच्चे बोलते हैं इससे ही बड़ा था, इससे ही बड़ा था। एट लास्ट क्या होता है, मेढकी की जो माँ होती है वो पेट को फुलाते फुलाते अपना पेट इतना फुला लेती है कि अंत में उसका पेट फट जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो पाठ का मूल संदेश क्या है? पाठ का मूल संदेश ये है कि हमें अपनी क्षमता का आकलन करके ही अपना कार्य करना चाहिए। जैसे मेढकी ने बहुत प्रयास, मेढकी चाहे जितना प्रयास करती फिर भी वो गाय के बराबर नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन उसने अपनी नासमझी के कारण अपने प्राण गंवा दिए। तो पूरे पाठ में आपको सारांश रूप में यही चीज बताई गई है, एक कविता के माध्यम से। वो कविता आप लोगों के सामने हमने यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है, आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो मूल सार इस कविता में ही छिपा हुआ है। तो कविता की पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूँ, उसका अर्थ आपको बता रहा हूँ, आप सब लोग ध्यान से देखना। तो कविता की पंक्तियां है, अपनी देह की शक्ति का जब तुझे है ज्ञान। ठीक है, पहली लाइन है, अपनी देह की शक्ति का जब तुझे है ज्ञान, तो ईश्वर की रचना का मत कर तू अपमान। हानि उठा सकता है प्राणी, यदि तू बनता अनजान, कैसे पाएगी सही शिक्षा आने वाली संतान। जैसा तू है उसी पर मन में कर तू ध्यान, अपनी समझ का ना ले तू सहारा, इसी में है जीने की शान। तो आपका पाठ बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं ये, आप लोग देखेंगे तो पाठ के साथ साथ आप लोग इसको अपने जीवन में भी प्रयोग कर सकते हैं, और सारी लाइन इसमें इम्पोर्टेंट है। तो उसका एक बार हम शब्दार्थ आपको जो है अनुवाद बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी देह की शक्ति का जब तुझे है ज्ञान। हे प्राणी, हे मनुष्य, यदि तुझे अपनी देह की, अपने शरीर का शक्ति का जितना ज्ञान है, तो तू अपने शरीर, अपनी शक्ति का अगर तुझे ज्ञान है, तो ईश्वर की रचना का मत कर तू अपमान। तो तू कभी भी ईश्वर की रचना का अपमान मत कर, यानी भगवान ने जिस चीज को जैसे बनाया है उसको उसी रूप में स्वीकार कर, उसका अपमान मत करो। हानि उठा सकता है प्राणी, यदि तू बनता अनजान। अगर आप इससे अनजान बनते हैं तो इससे आपका नुकसान हो सकता है, हानि हो सकती है। फिर क्या है, कैसे पाएगी सही शिक्षा? यदि आप ऐसा करेंगे
तो आपकी जो आने वाली संतान है, जो आने वाली युवा पीढ़ी है, वो भी गलत शिक्षा पाएगी और वो भी इससे नुकसान उठाएगी। फिर जैसा तू है, कभी लास्ट में कह रहा है कि जैसे आप में जिस रूप में है, जैसे भी हैं, उसी पर मन में कर तू ध्यान। आपको उसी पर ध्यान करना चाहिए, अपने अनुसार ही अपने कार्य करने चाहिए, अपने व्यवहार करने चाहिए। अपनी समझ का ना ले तू सहारा, यानी आपको उसी में स्वीकार करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। इसी में है जीने की शान, इसी में मेरी हम सबकी, सारे लोगों की जिंदगी है। तो कवि का मूल भाव ये है कि प्रकृति ने जिस चीज को जैसे बनाया है उसको हमें उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए, उसमें परिवर्तन करने का कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। नहीं तो इंसान का हानि हो सकता है, उसकी नुकसान हो सकती है। और प्रस्तुत पाठ में हमने मेढके के माध्यम से बताया गया एट लास्ट क्या होता है। अपनी नासमझी के कारण, अपनी नादानी के कारण वो अपने प्राण तक गंवा देती है। तो मूल शिक्षा आपका पाठ का यही था। मुझे लगा कि ये पाठ बहुत अच्छा है, आप लोगों के लिए जीवन में भी कार्य आएगा, इसलिए हमने इसको वीडियो के रूप में प्रस्तुत किया। इसी क्रम में नेक्स्ट वीडियो हम शब्दार्थ पे, आपके प्रश्नोत्तर पे, अभ्यास प्रश्न पे, सारी चीजें हम आपको नोट्स के रूप में वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराते रहेंगे। बस आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस सारे वीडियो को आप ध्यान से देखना, पढ़ना, इससे लाभ उठाना, जिससे आपको जीवन में ज्यादा से ज्यादा सफलता प्राप्त हो सके। बस आज का मेरा वीडियो यही तक था। धन्यवाद।